तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है। तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व अम्मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कामिल, उसकी सिफ़ात कामिल है, और इंसान उसकी ज़ात नाक़िस, उसकी सिफ़ात नाक़िस। इंसान इतना कमज़ोर है, इतना नाक़िस है कि अगर एक तरफ देखता है तो दूसरी तरफ उसको नज़र नहीं आता, वो देख नहीं सकता है। अगर दिन के उजाले में देखता है तो रात के अंधेरे में उसको दिखाई नहीं देता। ये इंसान के अंदर नुक्स है, कमी है, लेकिन परवरदिगार की ज़ात कामिल और अकमल, मुकम्मल है। अगर रात के अंधेरे में काले पहाड़ के ऊपर काली चूटी चलती है तो परवरदिगार उसको भी सुन लेता है। फिर इंसान सुनने के लिए इतना नाक़िस है कि अगर एक कमरे में दो लोग बात कर रहे हों और फ़ोन आ जाए तो उन दो लोगों को खामोश करना पड़ता है कि भाई ज़रा खामोश रहो। लेकिन परवरदिगार की ज़ात इतनी कामिल है और अकमल है कि अगर हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक सारे लोग एक मैदान में जमा हो जाएं और एक साथ अपनी अलग अलग मुरादें मांगे तो परवरदिगार की ज़ात इस बात पर कादिर है कि वो ज़ात हर एक की आरज़ुओं को पूरा कर दे, हर एक की तमन्नाओं को पूरा कर दे। ये परवरदिगार की कामिल ज़ात है। उसी परवरदिगार ने हमें दुनिया में जीने के तरीक़े सिखलाए हैं। अभी दुनिया में कई सारे तरीक़े राइज है, अलग अलग उसूल है, अलग अलग क़वानीन है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो कामिल और अकमल है, मुकम्मल है, वो ज़ात भी एक तरीक़े ज़िंदगी हमें बतला रही है। वो तरीक़े ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 6वें पारे में फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत, अपना इनाम मुकम्मल कर दिया।
और आखिरी बात, जो तरीक़े ज़िंदगी है, जिस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी का गुजरान करना है, वो बतलाया कि वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हम तुम्हारे लिए जो तरीक़े ज़िंदगी चुने हैं वो इस्लाम का तरीक़ा है। इसके अलावा अगर कोई तरीक़ा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। जैसा कि एक जगह फरमाया, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। गैर इस्लाम, इस्लाम के अलावा में अगर कोई दीन तलाश करेगा, तरीक़े ज़िंदगी, तो वो कामयाब नहीं होगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ वो मरदूद है, रांदे दरगाह है कोई दूसरा तरीक़ा। अब एक बात समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरीक़े ज़िंदगी हमको दिया है, इस्लाम। इस्लाम के अंदर ख़ासियत है कि वो दो दिलों को जोड़ देता है। अगर दूसरे इज़्म को हम दाखिल करें घर में, लिबरलिज़म को या किसी और इज़्म को या किसी दुनिया के वालों के क़वानीन को दाखिल करें, तो हम एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन दिल हमारा एक नहीं होगा। अब जैसे देखें कि हमारी पूरी बॉडी है, नाक है, बॉडी के अलग अलग जो हमारे पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ज़िद है, अपोजिशन बने हुए हैं, बिल्कुल उल्टा है। जैसे हम आँख से देखते हैं, आँख के अंदर बिनाई है, वो देखती है, बाकी पूरा आज़ा हमारा नाबीना है, देख नहीं सकता। उसी तरह से कान है, इसके अंदर कुव्वत समाअत, सुनने की सलाहियत है, यही सुन सकता है, आँखें नहीं सुन सकती। क्या मालूम पड़ा, कान और नाक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। आप सिर्फ कान और आँख को ही नहीं ले लें, अपनी ज़बान को भी ले लें, नाक को भी ले लें, जो सुन सकते हैं किसी और आज़ा से हम नहीं सुन सकते। मालूम पड़ा कि ये सब के सब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ज़िद्दैन हैं। और एक कायदा है कि इज्तिमाई ज़िद्दैन महाल है। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर वदियत कर दी जाती है कि वो तमाम आज़ा एक के लिए जीना शुरू कर देते हैं। कजसदिन वाहिद, एक बॉडी, एक जसद वाहिद के मानी। और वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बॉडी के अंदर रूह ऐसी चीज़ है जो तमाम बॉडी को जोड़े हुए है, तमाम को मिलाए हुए है, जॉइनिंग कंपाउंड जिसको हम कह सकते हैं, वो रूह है हमारी बॉडी के अंदर। रूह अगर निकाल देते हैं बॉडी के अंदर से और फिर किसी आदमी की ज़बान हम काटें, तो फिर आँख आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं होगी। क्यों? जो जॉइनिंग कंपाउंड था वो निकल गया। लेकिन अगर हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रूह है और सर में दर्द सख्त तरीन हो रहा हो, तो पैर चूँकि मुखालिफ है, तो पैर कभी ये नहीं कहेगा कि ये उस सर का प्रॉब्लम है, वो जाने, मैं चलकर डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। जब तक रूह हमारे अंदर है तब तक जो है कोई भी आज़ा, जैसे हमारे हाथ में अगर ज़ख्म हो गया और बहुत दर्द हो रहा हो, तो फिर पैर इनकार नहीं करेगा। या फिर कोई हमें मारने आ रहा हो, हम अपनी जान को बचाना है तो दो ही आज़ा से बचा सकते हैं। जान तो हमारे अंदर समझो रूह है, उसको ख़त्म करने कोई आ रहा हो तो हम दो ही चीज़ से बच सकते हैं। एक पैर के ज़रिए भाग सकते हैं, एक हाथ के ज़रिए डिफेंस कर सकते हैं, दिफा कर सकते हैं हम। अब वहाँ पर पैर इनकार नहीं करेगा कि नहीं, मुझे ये तो उसकी जान का मसला, मेरा मसला नहीं। या फिर हाथ इनकार नहीं करेगा। तो जिस तरह से बॉडी के अंदर कहीं भी तकलीफ़ हो, हर एक एक उज़्व जो है, एक एक उज़्व उसका साथ देने लगता है। उसी तरह से अगर हमारे घरों के अंदर दीन के अलावा कोई और इज़्म, इस्लाम के अलावा कोई और इज़्म दाखिल कर दिया जाए, इल्हाद है, लिबरलिज़म है, कोई इज़्म दाखिल कर दिया जाए, तो ये जोड़े हुए नहीं रखेगा। लेकिन इस्लाम अगर दीन दाखिल कर दिया जाए हमारे घरों के अंदर, तो सब
एक दूसरे का ख्याल करना शुरू करेंगे। हम घर में देखते हैं बीवी शौहर से खफा है, शौहर बीवियों की खामियां तलाश करते हैं, भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, जबकि हर एक का अलग अलग मकाम है। बाप का अलग मकाम है, वो ये मकाम कोई छीन नहीं सकता उससे। बेटा चाहे बाप बन जाए नहीं बन सकता, ये अल्लाह ने उसको इनायत किया है, अता किया है, बाप बनाया। बेटी है उसका अलग मकाम है, माँ है उसका अलग मकाम है, पड़ोसी है उसका अलग मकाम है। लेकिन ये सब उसी वक्त काम करेंगे जब उसके अंदर रूह होगी, और रूह क्या है? इस्लाम, यानी दीन। दीन अगर हमारे अंदर होगा तो हम सारे लोग एक होकर के रहेंगे। अगर हमारे अंदर से दीन निकल गया तो फिर हम एक दूसरे की खामियां ही तलाश करने में हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक दूसरे की टांगें खींचने में हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक दूसरे को परेशान करने में हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। क्यों? कमी किस बात की है? कमी है कि हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर इस्लाम और दीन अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। इस्लाम किसी चिड़िया का नाम नहीं है कि उसको आप लाइए और पिंजरे में कैद कर दीजिए। आप इस्लाम को अपनी बॉडी पर सबसे पहले नाफिज कीजिए, फिर घर में नाफिज कीजिए। एक दूसरे से सीखते सीखते सारे लोग जब दीन से जुड़ जाएंगे तो एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर देंगे। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर खैर खाही का नाम है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दावत देने गए, दीन की दावत, लोगों ने इतना सताया, इतना तड़पाया कि खून बहने लग गया। परवरदिगार ने फरिश्ता भेजा, आप कहें तो दोनों पहाड़ों को मिला दें, ये सारे लोग मसल कर रह जाएं इसी के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बदला नहीं लिया, खैर खाही से काम लिया कि परवरदिगार इन्हें माफ़ कर दीजिए, मुमकिन है ये इस्लाम कबूल ना करते हो, मुमकिन है कि इनकी औलाद में से कोई इस्लाम कबूल कर ले। इसे खैर खाही कहते हैं। ये खैर खाही अगर हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर आ जाए तो फिर किसी तरह का कोई मसला होगा ही नहीं, किसी भी तरह का। सहाबा इकराम, उनकी ज़िंदगी आपने बार बार सुना होगा कि मैदान जंग में है, ज़ख्मी हो गए हैं, अल अतश कह रहे हैं, प्यास लगी, प्यास, पानी पानी पुकार रहे हैं। एक है चचाजाद भाई को तलाश करने निकले, उनके भाई मिले, बाजू से आवाज़ आई अल अतश, फिर उनके पास पहुँचे पानी लेकर के, उन्होंने उनके पास भेज दिया, उनके पास पहुँचे तब उनकी रूह निकल गई, इनके पास पहुँचे इनकी भी रूह निकल गई, इनके पास भाई के पास पहुँचे, चचेरे भाई के पास, तो इनकी भी रूह परवास कर चुकी थी। अब बिल्कुल आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है, मैदान जंग में है, उसके बावजूद दूसरे की खैर खाई कर रहे हैं, दूसरों के लिए। अपने लिए तो सब जीते, कभी दूसरों के लिए भी जी करके बताइए, देखिए फिर उसका मज़ा क्या होता है। दूसरों के लिए जीना, मुसलमानों के लिए जीना। आज हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल कुत्ते और भेड़ियों की तरह बन गए हुए हैं। जब हमारी औरतें बाहर निकलती हैं तो उन पर सर के बालों से लेकर के पैर के नाखून तक उसको ताड़ते रहते हैं, झांकते रहते हैं। कमी क्या है? वजह क्या है? दीन की कमी है उनके अंदर, उनकी तरबियत नहीं हुई है दुरुस्त, उनके अंदर दीन दाखिल नहीं हुआ है। एक वक्त था कि यमन से मदीना इतनी बड़ी मसाफत है, वहाँ से एक औरत बिला खौफ व ख़तर, बिला किसी डर के अकेले सफ़र करती चली आती है। हज़रत उमर पूछते हैं, तुमने सफ़र क्यों किया इतना लंबा? उन्होंने वजह बतलाई। पूछा कि कहीं पर कोई आपको कुछ सामना करना पड़ा किसी चीज़ का? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं यमन से मदीना पहुंची हूँ इस हाल में कि कहीं पर मुझे यूँ महसूस नहीं हुआ कि ये एक माँ की औलाद नहीं है। यानी यमन से लेकर के मदीना तक ऐसा लगा कि सारे के सारे लोग जितने हैं सब एक माँ के बेटे और बेटियाँ हैं। यानी कहीं भी हम मुझको तकलीफ़ नहीं हुई। ये कब था? जब इस्लाम हमारे अंदर दाखिल था।
हमारा दीन हमारे घरों में दाखिल था तो इस कदर हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारी औरतें महफूज थी। लेकिन जब दीन निकल गया तो चौक और चौराहे हमारी नौजवान नस्ल से आबाद हुई और उसको ताड़ते हैं, झाँकते हैं। बाज़ मरतबा बापर्दा ख़वातीन को बहुत शर्मिंदगी होती है वहाँ से गुजरने में, परेशानी लायक हो जाती है कि यहाँ से कैसे गुजरे इन लोगों से, जबकि दीन सरासर खैर खाई का नाम है। जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी वईदें बयान की हैं इन कुत्तों और भेड़ियों के सिलसिले में, जो ऊपर से नीचे तक ताड़ते रहते हैं, झाँकते रहते हैं, नज़र की हिफाजत नहीं करते। ईमान सल्ब होने का खतरा है इन लोगों का, जो ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं और झाँकते हैं। इससे बचना चाहिए। दूसरे के लिए हम वहाँ से हट जाएं, दूसरी जगह बैठ जाएं, घरों में बैठ जाएं, कोई काम काज तो करना नहीं है, पढ़ना लिखना तो नहीं है। दूसरी कौमें आगे बढ़ रही हैं, हम वही चौक और चौराहे पर आखिर में हम पान की टपरी डाल लेंगे, बंडी चला लेंगे, यही करेंगे, पढ़ेंगे नहीं और चौक चौराहों को गेमों से आबाद करेंगे। ये हमारे अंदर आ गया। दीन अगर हमारे अंदर दाखिल होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि उतलुबुल इल्म तुम हासिल करो, नॉलेज अपने अंदर लाओ, अवेयरनेस अपने अंदर लाओ, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। अल्लाह के नबी ने ये उस ज़माने में कह दिया। आज उसी के मानने वाले, जिस कौम की सबसे पहली वही इकरा पढ़ने के सिलसिले में आई है, वो पढ़ने के सिलसिले में सबसे पीछे। वजह क्या है? हमने कुरान को कभी पढ़ा नहीं, दीन को कभी जाना नहीं, इस्लाम को कभी हमने अपनाया नहीं, बस जहाँ पर सामने आया माथा टेक दिए, निकल लिए। लेकिन इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज नहीं किया। जब इस्लाम को अगर नाफिज किया होता तो फिर दूसरों के लिए हम जीना सीखते। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह शेख तरीक़त गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली, एक दरिया से गुजर रहे हैं। उन्होंने हलक करवाया होता, हलक होता सर मुंडाना। लोग आकर के बच्चे जो है सताना उनको शुरू कर दिए। एक आया यूं मारा, दूसरा आया जोर से मारा, तीसरा आया और जोर से मारा, और बड़े जो लोग हैं सारे कहकहा लगा रहे हैं। अब जो अल्लाह के वली जो होते हैं उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उनकी नज़र ऊपर वाले पर होती है कि वहाँ यहाँ जो तकलीफ़ें हमें हो रही हैं इसका अजर हमें वहाँ मिलेगा, वहाँ होती है उनकी नज़रें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, कि अल्लाह मुमिनीन यकीन करने वालों का वली है, दोस्त है। अब एक दोस्त अगर परेशान हो या कोई दूसरा आदमी उसके दोस्त को परेशान कर रहा हो, मार रहा हो, तो अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो दूसरा दोस्त उसको बचाने आएगा, बदला लेने आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के जब किसी दोस्त को कोई तकलीफ पहुंचाता है, अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जलाल में आ गई। और पूछा ज़ुन्नून, इल्का किया दिल में कि अगर तुम कहो तो इस कश्ती के अंदर जितने लोग हैं सारे ये कश्ती को पलट करके मैं सारों को गर्क कर दूँ इस दरिया के अंदर। अल्लाह वाले जो बड़े होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है। किसी दूसरे बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा कीजिए तब आप बड़े कहलाएंगे। उन्होंने परवरदिगार से देखा कि अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल जलाल में है, दुआ कि परवरदिगार आप पलटना ही चाहते हैं तो इन लोगों के दिलों को पलट दीजिए। ये होती है खैर खाई। हालांकि उतनी तकलीफ़ें पहुंचाई है, उतनी मुसीबतें पहुंचाई हैं, लोगों ने दरिया के अंदर मजाक उड़ाया। ज़रा हमको कोई ऊंची आवाज़ में बोल करके दिखाए, हम किस तरह से गुस्सा हो जाते हैं। आम मिसाल दे रहा हूँ, किसी को भी आप छोटे बच्चों को कह करके देखिए, आजकल के बच्चों को, वो भी फायर हो जाता है। लेकिन अल्लाह वालों की कैफियत ही अजीब होती है। वो बदला लेने के बजाय पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, मनफी सोच, नेगेटिव अपने अंदर नहीं लाते। वो हमेशा मुस्बत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, खैर खाही। इसी को कहते हैं अदीन नसीहा। दीन सरासर खैर खाही का नाम है। कोई आपके साथ, जैसे
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो उनके पास एक शख्स आया, कहता है कि एक शख्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, रास्ते में कांटे बिछा देता है, कहीं चलता हूँ तो वो परेशान कर रहे रहता है, क्या करूँ मैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर तेरे साथ कोई बुरा करता है, तेरे रास्ते में कोई कांटे बिछाता है, तो तू ऐसा न कर, तू उसके रास्ते में कांटा न बिछा, वरना पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। ये सबक दिया कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है, तुम उसके साथ अच्छा करो, अच्छा सलूक करो आप उनके साथ, वो बहुत थोड़े ही दिनों में वो बदल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ कर दीजिए, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, वालिदैन जिनके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी दुआओं में कोई हिजाब नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता, डायरेक्ट परवरदिगार की बारगाह में पहुंचती हैं इनकी दुआएं। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो हमेशा उनको मारिए मत, उनको डांटिए मत, कभी प्यार से भी उनको समझा दीजिए, कभी समझाइए, कभी मस्जिद लेकर के आ जाइए। घुमाने तो हम लेके जाना चाहिए बच्चों, बीवी और बच्चों को लेकर के जाना चाहिए कभी कभी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक बाज़ार लगा, मेला लगा, कहते हैं कि इस्लाम खुश नहीं है, इतना भी खुश नहीं जितना लोग समझ रहे हैं कि इसके अंदर पाबंदी ही पाबंदी है। मेला लगा हुआ है, अफ्रीकी लोग अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ देख रहे हैं और अम्मा आयशा कांधे पे सर रख करके देख रहे हैं। कीजिए आप ये भी कीजिए। कभी आपने दौड़ लगाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ रेस लगाया करते थे। एक मरतबा रेस लगाया, हज़रत आयशा ज़रा हल्की थी, रेस जीत गई, क्योंकि अल्लाह के नबी बीवी को खुश रखना दुनिया को सिखाना चाह रहे थे। जानबूझ करके आहिस्ता थोड़ा चले और अहलिया को जिता दिया। दूसरी मरतबा थोड़े दिनों के बाद फिर रेस, दोनों में ही हज़रत आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मरतबा हज़रत आयशा थोड़ी फरबा हो गई थी, मोटी हो गई थी। उस मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी ऐसा करके देखिए, खुश मिजाजी के साथ, खुश अखलाक़ी के साथ, अच्छाई के साथ आप अपने घर वालों को सुधारिए, प्यार से उनको समझाइए, देखिए फिर उनके अंदर किस तरह से दीन आता है। हम कितना भी चाहें, मर्द हजरात कितना भी चाहें कि घर के निज़ाम को बदलें, कभी नहीं बदल सकते जब तक हमारी घर की औरतें नहीं चाहें। औरतें अगर चाह लेना तो चुटकी में घर का निज़ाम बदल जाता है। आप औरतों पर मेहनत कीजिए। हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके अहलिया नवाबजादी थी, नानोता के थे, नवाब उनके अब्बा नवाब थे, यानी हज़रत कासिम नानोतवी के ससुर। शादी हुई और ये एक मदरसे में पढ़ाते थे। उस वक्त मदरसे में सिर्फ 2 रुपये तनख्वाह, सिर्फ 2 रुपये, लेकिन वो गहने लाई, 1 लाख से ज़ायद का गहना लाए। हज़रत क़ारी तय्यब अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि मेरी दादी जो है 1 लाख से ज़ायद का गहना यानी जेवरात लेकर के आई। तो मेरे दादा ने कहा कि देखो, ज़िंदगी गुजारने के लिए माइंड भी ज़रा एक होना चाहिए और हर एतबार से हम में बराबरी होना चाहिए, मसावात होना चाहिए, तो हम ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अब देखो, तुम कहाँ नवाबजादी ठहरी, तुम इतनी मालदार हो और मैं 2 रुपये कमाने वाला। ऐसा करो कि फला जगह मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ आप भेज दीजिए। राज़ी हो गई, भेज दी। एक उस टाइम पे 1 लाख से ज़ायद का। सुबह को औरतें आई, मुँह दिखाई की रस्म होती है देखने, तो कुछ जहर की पुड़िया भी औरतें होती हैं। औरतें एक बूढ़ी आकर के उल्टा सीधा बकने लगी, लग रहा है माँ बाप पे बोझ थी, उसको नहीं मालूम कि नवाबजादी। लगता है कि माँ बाप ने धक्के दे करके इनको रुखसत किया है, कुछ लाई नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा रोई और अपने शौहर से कहा कि मुझे मैके पहुँचा दिया। वहाँ गई, वालदा को सारा हाल बयान किया कि अचानक इतनी जल्दी कैसे।
बयान किया कि ऐसे ऐसे। फिर उनकी वालदा ने 1 लाख का, फिर 1 लाख के जेवरात उनको दिया। फिर आए हज़रत कासिम, फिर परेशान, फिर बराबरी हम में नहीं हो रही है। अल्लाह ताला माल खर्च करने को पसंद करता है। ऐसा कीजिए कि आप इस दुनिया में दूसरों को इनायत दे दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में इनायत करते हैं। फिर वो 1 लाख के जेवरात खर्च कर देती है। यही वो लेडी है जो 50 साल तक एक इदारे के जो मोहतमिम रहे, कारी तैयब अलैहिर्रहमा, 50 साल तक। हज़रत कासिम नानोती फ्रीडम फाइटर है। उनकी अहलिया हज़रत कारी तैयब कहते हैं कि मैंने कुरान हिफ्ज़ अपनी दादी के पास किया। न सिर्फ कुरान बल्कि मिशकात शरीफ और अबू दाऊद शरीफ पढ़ाने में अच्छों की निकल जाती है। इतनी उसमें तहकीक होती है अहादीस की। वो अहादीस की किताबें मैंने अपनी दादी से पढ़ी हैं। ये कब होता है? जब हम अपनी औरतों पर मेहनत करें, उनको दुनियादारी से निकालकर दीनदारी पर रख दें, घर का निज़ाम बदल जाएगा, जीने के तरीके आ जाएंगे, दूसरों के लिए हम जीना शुरू कर देंगे। शर्त यह है कि हम अपने अंदर दीन को लाएं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि बेशक वो लोग जो ईमान लेकर के आ गए, हम सारे लोग ईमान लेकर के आ गए, व आमिलुस सालिहात, इसमें हमारे अंदर कमी है कि और उन्होंने नेक अमल किया, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, कि परवरदिगार उनके नज़दीक, उनके दिलों में मोहब्बत एक दूसरे की डाल देगा। हम नेक अमल करते नहीं हैं, इसलिए हमारे आपस में झगड़े होते हैं, तनाव है, तनाज़ुर है, लड़ाई है, झगड़े है, फसाद है, फितने हैं, असबियत है, दुश्मनी है, बोझ है, कीना है, कपट है, सारी चीज़ें। वजह क्या है? हमारे अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त बतलाई है वो हमारे अंदर मफ़हूम है, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम नेक अमल नहीं कर रहे, अपने अंदर दीनदारी को नहीं ला रहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया, वअम्मा मा यनफ़उन नास, कि जो दूसरों की नफ़ा रसानी के लिए ज़िंदगी जिएगा, अपना वक्त गुजारेगा, फयमकुसु फिल अर्ज़, परवरदिगार उसके कदमों को दुनिया में भी जमा देगा। कोई उसको टस से मस नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। क्यों? ताईद गैबी उसके साथ होती है। आप दूसरों के लिए जीना सीखिए, दूसरों की खैरखाई करना सीखिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। फिर फरमाया कि मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिhi, कि अपनी ज़बान और हाथ से उसको महफूज रखें। आप इन चीज़ों से महफूज उसी वक्त रख सकते हैं जब तक कि जब आप अपने अंदर दीन को दाखिल कर चुके होंगे। घरों के अंदर दीन को दाखिल कीजिए, झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर चलने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना।